वालेकुम नाजरीन। इस वक्त हम एक और पंजाब की हस्ती के साथ मौजूद हैं जो मेरी ही नहीं मेरे पूरे पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा आइडियल और जानी मानी शख्सियत हैं। ये अपना तारुफ आपको खुद बताएंगी, अपना नाम बताएंगी, अपनी जद्दोजहद का अहवाल बताएंगी। मैं आपके और इनके दरमियान में हाइल नहीं होना चाहती। बात की अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। हमारे नाजरीन को अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम नसरीन अमान है और मैं ख़वातीन के लिए जो है ना जद्दोजहद कर रही हूँ। मैंने 1976 से काम शुरू किया था सांगड़ से। उसके बाद फिर मैं कराची में रही। कराची के बाद फिर मैं पंजाब डिस्ट्रिक्ट साहिवाल में आ गई। यहाँ पर अंजुमन फलाह निस्बा की मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ 1995 से। और मैं ख़वातीन के लिए काम कर रही हूँ, खेत मजदूर औरतों के लिए, क्योंकि मेरे पंजाब की जो ख़वातीन हैं, मैंने पंजाब में नहीं, मैं सिंध में भी काम किया और मैं मुख्तलिफ़ तंजीमों की जनरल सेक्रेटरी रही। जैसे किसान संगत था, उसकी आल पाकिस्तान जनरल सेक्रेटरी, फिर बाद में मैं उसकी सदर भी रही। इसी तरह से पंजाब किसान इत्तेहाद है, उसमें ख़वातीन विंग की मैं पंजाब की प्रेसिडेंट रही। और मैं उन ख़वातीन के लिए जद्दोजहद कर रही हूँ जो मेरी बहनें खेत मजदूर हैं, सारा दिन काम करती हैं, लेकिन उनकी मेहनत को तस्लीम नहीं किया जाता, उनके काम को तसव्वुर नहीं किया जाता और उन्हें तस्लीम ही नहीं किया जाता कि वो किसान हैं। मैं पूरी कोशिश में हूँ पूरी तरह से कि इन्हें किसान तस्लीम करवाया जाए, इन्हें सोशल सिक्योरिटी से रजिस्टर कराया जाए। जैसे हमारी ख़वातीन ग्रुपों की शक्ल में अब खेतों में काम करने लगी हैं, मकई का बीज लगाती हैं या वो भी खेत ठेके पर ले लेती हैं। जैसे चावल लगाती हैं तो भी खेत उनको ठेके में मिल जाता है। फिर जब वो मकई के ऊपर से पर्दे उतारती हैं तो वो भी उन्हें खेत के हिसाब से ठेके पे मिल जाती हैं। अगर इस तरह के ग्रुप उनके बन जाते हैं तो हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए कि इस तरह की वो मजदूर ख़वातीन जो अपना पेट पालने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रुपों में बैठकर काम करती हैं, उनको रजिस्टर्ड किया जाए, उनके शनाख्ती कार्ड बनाए जाएँ और उन गाँव में वो जो ख़वातीन के ग्रुप्स हैं उनको सोशल सिक्योरिटी से रजिस्टर कराया जाए। क्योंकि मेरे पाकिस्तान की ख़वातीन बहुत ज़्यादा मेहनत करती है, लेकिन ये परेशान कुन हालात हैं या अल्लाह जाने क्या वजह है, मेरी खतून को किसान नहीं माना जाता, इवन के मज़दूर भी नहीं माना जाता। वो मर्दों से 3 गुना ज़्यादा बल्कि 4 गुना ज़्यादा काम करती हैं। सुबह सवेरे 6 बजे 5 बजे वो उठ जाती हैं, बल्कि 4 बजे उठ जाती हैं, घर का कामकाज करती हैं, माल मवेशी संभालती हैं, फिर उनका गोबर वगैरह साफ़ करती हैं, दूध वगैरह निकालती हैं, फिर अपने बच्चों को स्कूल भेजती हैं या घर को सारे को मियाँ को जहाँ कहीं उसने जाना है मजदूर उसको भी तैयार करके भेजती हैं। फिर वो खेत में सारा दिन काम करती है, फिर वो वापस घर आके फिर वो रोटी हांडी में लग जाती है। अब वो सारा दिन काम करती है, लेकिन मेरी खतून को माना नहीं जाता। क्योंकि दुनिया लेवल पर अगर जाएँ, क्योंकि मुझे नोबल अवार्ड मिला था 2005 में, टाइटल है आपको पता होगा जो जानते हैं 1000 पीस वुमेन अक्रॉस द ग्लोब, तो उसमें मेरा नाम भी आया था। और मेरी जहाँ पर भी कोई बात करे तो मैं यही बात करती हूँ कि मेरी खतून को, मेरी बहन को, मेरी बेटी को जहाँ पर वो रह के काम कर रही है उसे कम अज़ कम अगर वो खेत में काम कर रही है तो उसे खेत मजदूर तस्लीम किया जाए। और ये थोड़ा सा अगर हुकूमत हमें कोई इनिशिएटिव दे या कोई ऐसी तजवीज़ हम आप उन्हें दें कि इन ख़वातीन को रजिस्टर किया जाए, इनकी हौसला अफजाई की जाए, कम अज़ कम इनके काम को तस्लीम तो किया जाए। इनके काम को तस्लीम भी नहीं किया जाता। सब्ज़ी तोड़ती हैं तो मेरी ख़वातीन तोड़ती हैं, जब गंदम की कटाई की बारी आती है तो मेरी ख़वातीन करती हैं। और सबसे बड़ा अलमिया ये है कि मैं हर जगह पर ये बात कहती हूँ कि जब मशीनरी की बात आती है, जब ट्रैक्टर चलाना होता है, जब थ्रेशर चलानी होती है या स्प्रे वगैरह करनी होती है, तो उस वक्त जो है ना मेरा बेटा या मेरा भाई या मेरे इलाके का मर्द वो जो है वो मशीन चलाता है। उसमें मेरी औरत की तौहीन होती है। मेरी औरतें मोटरसाइकिल नहीं चला सकती और रेडी के ऊपर अगर गदा वगैरह लगा के अगर वो कोई ऐसा काम कर रही है बैल वगैरह तो मेरी खतून कर रही है। रेडी की बारी जहाँ पर मुशक्क़त की बारी आती है, जहाँ पर उसके खुरपे की और दरंती की बारी आती है, वहाँ मेरी खतून है। और जहाँ पर मेहनत की बारी है कि उसने सारा दिन झुक के खाद डालनी है या बीज को स्प्रे करनी है, वो ऐसी अद्वियात डालनी है, वहाँ पर मेरी खतून है। वहाँ पर मर्द नहीं है। मर्द वहाँ पर है जहाँ मशीनरी है। तो खुदा के लिए बराबरियत जो है वो इसको दी जाए समाज में। और बहुत सारे मेरी गवर्नमेंट ने, पिछली गवर्नमेंट ने और इस गवर्नमेंट ने जो क़वानीन बनाए हैं ख़वातीन के लिए, जो एक्ट बने हैं, उनके इम्प्लीमेंटेशन कब होगी, कैसे होगी। मेरी इन ख़वातीन के लिए साथ जो मसाइल हैं किसी अदालत में या किसी बार में,
ان کے لیے کوئی ویٹنگ روم نہیں ہے, کوئی الگ سے واش روم نہیں ہے. ایون کہ میں تھانے میں گئی اور وہاں پر میں حیران تھی کہ وہیں پر پولیس والے میل جو آن ڈیوٹی تھے اور جو لوگ آ رہے تھے اور ایک ہی رو تھی, وہ ایک ہی واش روم تھا اور ایک ہی جگہ سے وہ خواتین بھی اس جگہ پر جا رہی تھی اور مرد بھی. اور یہ میں پاک وطن کا آپ کو واقعہ بتاتی ہوں کیونکہ میں آل پنجاب کام کر رہی ہوں, تو یہ پاک وطن کے جو ڈی پی او آفس ہے اس کے حالات بتا رہی ہوں. خواتین کو کیوں تسلیم نہیں کیا جا رہا؟ ہم بینگ انسان اس دنیا کا پارٹ ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنانے وقت جو تھا جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان سے اپنے لیے ساتھی مانگا تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو ہی تخلیق کیا, اور عورت جو ہے اس کی تعظیم ہے, اس کی تکریم ہے, وہ ماں ہے, وہ بیٹی ہے, وہ بہن ہے. مرد جو ہے وہ اپنی پگڑی کے بلوں میں اسے چھپا کے رکھتا ہے اور پگڑی بھی اسی کے نام کی باندھتا ہے, اسی کے نام پہ اس کی غیرت ہے, اسی کے ساتھ ہی اس کا گھر ہے, اسی کے ساتھ وہ اس کے بچوں کی ماں ہے جو بچوں کی پرورش بھی کر رہی ہے. ایک اچھی ماں اچھے بچے کی پرورش کرے گی. جب میری اپنی آنر نہیں ہے, آپ خود تسلیم کر لیں, ایک آفیسر کی اور ایک جو پی این ہے اس کی عزت میں کتنا فرق ہوتا ہے. اسی طرح سے باپ کی آنر ہے اور بیٹے کی آنر ہے, بیٹی کی نہیں ہے, بہو کی نہیں ہے, ماں کی نہیں ہے. تو میں اسی سے کہوں گی کہ خدا کے لیے اس عورت کو پہچانو اور اس کو اس کی تکریم دو. جب تک میری بیٹی, میری بہن, میری ماں جو ہے نا وہ پاورفل نہیں ہوگی, اس کی تکریم نہیں بڑھے گی, میرے خیال میں یہ جو پدر جو معاشرہ ہے یہ کبھی بھی ٹھیک نہیں. بہت شکریہ.